हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल बढ़िया हैं हमारे श्री जी गोविंद की कृपा से। उन्हीं की कृपा से आप भी बढ़िया होगे, है ना। और अब ठंड अच्छी खासी पड़ रही है। हमारे यहाँ तो पड़ रही है, सब जगह अच्छी खासी ठंड शुरू हो गई है अब। मतलब एकदम इतनी तेज़ तो नहीं हुई है, फिर भी मतलब थोड़ी तेज़ हो गई है पहले से। तो बस यहाँ अभी उठी हूँ, सो के बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ मैं। अभी चाय नहीं बनी है, तो पहले ही रूम सेट कर देती हूँ। और रात को शक्ति आया था, इंदौर से आया है वो। करीबन 12:30 बजे आया था वो, तो हम सोने में भी लेट हो गए थे। और सोते लेट हैं तो वैसे भी अभी तो ठंड के दिन में उठने की इच्छा भी नहीं होती, चलता और सोए रहो और सोए रहो उठने की इच्छा नहीं होती है, ठंडी लगती है तो। फिर भी उठना तो पड़ता है घर के काम के लिए। तो बस उठ के जाऊँगी किचन में, चाय वगैरह बनाऊँगी और दूसरे जो मेरे काम है वो निपटाऊँगी, है ना। बर्तन वगैरह जमाने का जो काम रहता है मेरा सुबह का, वो। और अभी तो क्या, सुनीता भाभी भी जो आती है ना तो जल्दी आने लगी है। क्योंकि उनको वो मंडी जो रहती है, अनाज मंडी, वहाँ पे भी काम करती हैं वो। तो जल्दी काम निपटा के उनको जल्दी पहुँचना रहता है, तो वो शुरू से जल्दी आती है। तो यहाँ चाय बन रही है और एक तरफ मेरा बन रहा है हेयर पैक, बोल लो या फिर हेयर मास्क बोल लो, आप जो बोलते हो या शैम्पू बोल लो, जो आपको लगता है। मतलब जो मैं लगाती हूँ, मैंने जो लगाना शुरू किया है ना, तो वो उबल रहा है। क्योंकि उसको भी ठंडा होने में समय लगेगा फिर। और फिर उसको मैं बालों में अप्लाई करने के बाद ही दूसरा काम निपटाऊँगी, क्योंकि वो फिर लगा के बैठे तो रह नहीं सकते वैसे ही फ्री, है ना। और नहाए बिना दूसरे काम भी नहीं कर सकते, खाना वगैरह बनाना। इस वजह से मैं क्या, इसको बना लेती हूँ हाथों हाथ में। और फिर चाय वगैरह लेंगे, पहले तो भी चाय बन रही है। और ठंड में क्या होता है ना कि जैसे अपन काम में करो ना, तो उँगलियाँ भी थोड़ी थुरथुराती है कि कैसे काम शुरू करें, ठंडा पानी लगता है। तो अब ये चाय वगैरह मेरी हो गई थी करीबन। थोड़ा ठंडा करा मैंने इसे कुनकुना, और फिर कर रही हूँ बालों में इसको अप्लाई में, है ना। कोई दूसरा अगर लगाता है तो अच्छे से लग जाता है, लेकिन अब यहाँ मेरा काम है, मुझे ही करना है, कोई दूसरा नहीं है लगाने वाला। तो मुझे लगाना है। राधिका को तो मैं लगा देती हूँ अच्छे से। कुछ लोग उसको शैम्पू की तरह इस्तेमाल करते हैं, है ना। लेकिन मैं क्या करती हूँ, डायरेक्ट जैसे जड़ों में लगा के रखती हूँ, करीबन 1 डेढ़ घंटे रखती हूँ, और फिर अपने बाल धोती हूँ। तो इसका रिज़ल्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस सब लगाऊँगी। मैंने बहुत सारा बनाया है, और भी है, क्योंकि मेरे बाल घने हैं ना, थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अभी इतना मैं लेके आई थी, लेकिन और है अभी, उसको मैं अच्छे से फिर पूरा लगाऊँगी। क्योंकि जब हफ्ते में 1 बार लगाते हैं तो फिर अच्छे से लगाओ। ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन लगा रहे हैं, फिर नहीं लगा रहे हैं। इस वजह से मैंने कहा 8 दिन में 1 दिन लगाती हूँ मैं, तो ठीक से लगाती हूँ पूरे बालों में, और जड़ों में अच्छे से मालिश करके और फिर छोड़ देती हूँ। 1 डेढ़ घंटा करीब लगेगा, है ना। अगर ज़्यादा पतला हो जाता है तो फिर ये काफ़ी टपकता है, लेकिन थोड़ा-सा ठीक बनता है ना, तो फिर इतना टेंशन नहीं रहता गिरने का। और ये काला-काला इसलिए लगता है क्योंकि ये मैं इसको आयरन की कढ़ाई में बनाती हूँ ना, इसलिए। इस वज़ह से थोड़ा काला लगता है। नहीं तो आप सोचो मैं डाई लगा रही हूँ। नहीं, मैं डाई नहीं लगा रही हूँ, है ना। तो बस यहाँ इसको मैं लगा के और फिर अपने अगले काम निपटाऊँगी, क्योंकि मुझे समय निकालना है 1 डेढ़ घंटा करीब, है ना। तो बस यहाँ सफाई करूँगी सबसे पहले, सब सोफ़े वगैरह, कवर वगैरह। और हस्बैंड तो कहते हैं लगवा लिया कर, पार्लर में जाके लगवा के आ जाया कर। वो तो मेहंदी की मुझसे ऐसा कहते थे, पार्लर में जाके लगवा लिया कर, अच्छे से लगा देंगी वो लोग। तो लेकिन मैं मेहंदी ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, मैं साल में 1 या 2 बार ही लगाती हूँ, तो फिर अपने हाथों से लगा लेती हूँ। क्योंकि जब मैं शादी के पहले हम लोग फ्रेंड सर्कल था ना, तो एक-दूसरे को लगाते थे हम लोग मेहंदी। तो बस ऐसी आदत पड़ी है अपने हाथों से लगाने की, है ना। तो याद आते हैं वो दिन यार, कि हम लोग फ्रेंड्स सब एक-दूसरे को लगाते थे। छुट्टी वाला दिन रहता था जब, याद आती है सब सहेलियों की, सब अब कहाँ-कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। होती है बात, पर अब ऐसा रहता है ना, सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाते हैं। सबको अपना-अपना घर गृहस्थी जी अपना मतलब ज़िम्मेदारी देखनी रहती है। शादी की पहली बात अलग रहती है, हँसी-मज़ाक फिर होती है बात, पर कभी-कभी हो जाती है। अभी तो मेरी एक फ्रेंड का मैसेज कब का आया हुआ है, मैंने उसका रिप्लाई ही नहीं करा है, पता है? वो मुझसे कहती है कि जीवन से क्या संन्यास ले लिया क्या? उसका यही मैसेज आया है। क्योंकि ये ना मैं नहीं कर पाती हूँ बात यार, पता नहीं क्या मुझे ऐसा, मतलब ज़्यादा वो फ़ोन पे बात करना, मतलब वो थोड़ा ऐसा लगता है कि, और फिर ऐसे ही होता है, थक जाते हैं, और फिर मैंने यूट्यूब शुरू कर लिया है तो मैं इसमें लगी रहती हूँ, कुछ भी समझ लो, है ना? क्योंकि ये भी मेरी ड्यूटी है, इसको भी निभाना है। मतलब कितने घंटे की ये तो नहीं है अपने हाथ में, पर शुरू किया तो इसमें मुझे टाइम देना है। तो इस वजह से अब जिसका मैसेज आया हुआ है कि उसने तो मुझे सन्यासी बना दिया है। तो उसको एक दिन कॉल करके बताना कि नहीं, अभी सन्यास नहीं लिया है, अभी मुझे मेरी ज़िम्मेदारी उठानी है, घर सँभालना है, ऐसा नहीं है। तो बस यही होता है, शादी के बाद बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। हम चाहते हुए मतलब हाँ, कर लेंगे, उसमें में समय निकलता जाता है ना? तो अभी लग गया है मेरा घर का पोछा, झाड़ू-पोछा सारा मैंने इतना निपटा लिया था फिलहाल तो। और इसके बाद होंगे अगले काम। अगले काम क्या होगा? समय बचेगा अभी मेरा, और क्योंकि करीबन 1 डेढ़ घंटा इसको मैं रखती हूँ बालों में, फिर बाल धोऊँगी।
तो पूरे घर का पोछा लगा के उसके बाद समय मिलेगा तो मैं सब्ज़ी वगैरह सुधारूँगी। सब्ज़ी में आई है मेथी महारानी, जिसके बनेंगे पराठे। डिमांड आई है पराठे की। शक्ति कह रहा था मम्मी पराठे, मेथी के पराठे। और अभी तो ख़ैर भाजियाँ अब तो ठंडी में बहुत आएगी। मेथी, पालक, सरसों की और काहे की आती है, राजगीरे की, बहुत सारी भाजी आती है। पर बस सबको तोड़ने में थोड़ा वो लगता है यार। क्योंकि ठंडी के दिन में क्या होता है, एक तो ये गीली बनी रहती है, ऊपर से इनको तोड़ो। ठीक है, पर मेरा टूटना हो गया था मेथी का और मैं नहा के आ गई हूँ। सबसे पहले उठाया मेरे बाबू उनको, दर्शन कीजिए हमारे ठाकुर जी के, फिर इनके सखा के। है ना? इनके बिस्तर पे बैठे अभी दूध वगैरह का भोग लगाऊँगी मैं। तो पहले अपने बालों को खोल के मतलब सुखाया मैंने थोड़ा-सा, है ना? और फिर थोड़ा स्किन केयर मतलब मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना, बॉडी लोशन जो-जो है, नहीं तो स्किन भी खिंचाती है, ड्राई-ड्राई सी होती है। तो इतना समय तो निकालना ही पड़ता है। अब हम उन लोगों में से तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा अपनी केयर कर रहे हैं। तो जो थोड़ा-सा रूटीन का है वही करूँगी मैं, है ना? उसके बाद आई हूँ किचन में, बाबू को दूध गरम वगैरह हो रहा है और मैं यहाँ सबसे पहले धो रही हूँ मेथी। इसमें इतनी मट्टी निकली है, मैंने करीबन से 3-4 बार धोया था पानी से। 2-3 बार नल के पानी से धोया था, फिर पीने के पानी से धोया था क्योंकि धोने के बाद तो ख़ैर कटती नहीं है, दो सॉरी काटने के बाद तो धुलती नहीं है अच्छे से और वैसे तो मैं बताऊँ ना मुझसे मेथी कटती ही नहीं है। मुझे मेथी काटने में बहुत तकलीफ़ होती है, मेरी उँगलियों में पता नहीं कुछ अजीब-सा होता है मेथी काटने में। हाँ, पालक वगैरह तो मैं काट लेती हूँ क्योंकि पालक इतनी बारीक काटने की ज़रूरत नहीं रहती है, फिर भी कट हो जाती है मुझसे, लेकिन मेथी में मुझे पता नहीं क्या ही होता है। और पराठे कैसे बनाती हूँ मैं भी आपको दिखाऊँगी, मेथी कैसे काटूँगी। तो बस यहाँ मैंने 3-4 बार धो लिया है और मेरे गोविंद का दूध भी गर्म हो गया है। भोग लगाऊँगी उनको और बनेगी चाय, क्योंकि ठंड में तो जितनी बार चाय बने उतना ही कम है और नहाने के बाद तो चाय लगती ही है ठंड में तो, है ना? तो बस हमारी चाय बनेगी और मेथी कटेगी पराठे के लिए। तो कोई लहसुन वगैरह डालूँगी नहीं, मैं सिर्फ़ हरी मिर्ची और अदरक, हाँ, ये डालूँगी मैं, तो साथ में ही मेथी में करूँगी। तो देखिए निकाला है मैंने मिक्सर और लिया है जार और इसमें पीसूँगी मेथी को मैं। अब लोग हँसना मत, मेरी मेथी मेरे पराठे ऐसे ही बनते हैं। मैं इसमें ना दरदरा पीस लूँगी क्योंकि मुझसे नहीं कटती मेथी, पता नहीं क्या। हाँ, चॉपिंग बोर्ड पे काट लेती तो फिर भी थोड़ा ठीक-ठाक, लेकिन अभी निकाला नहीं है मैंने। अब मैं निकालूँगी उसको क्योंकि भाजी वगैरह अच्छी कट जाती है चॉपिंग बोर्ड पे। है ना? तो ये तरीका मेरा मेथी काटने का पराठे के लिए। चटनी बना के फिर मिलाती हूँ आटे में। क्या करूँ यार, मुझे उँगलियों में दर्द दर्द कुछ होता है, दर्द सा होता है, ऐसी उँगलियाँ मेरी मतलब पता नहीं, मैं शब्द नहीं बता सकती कि मुझे उँगलियों में होता क्या है मेथी काटने से। तो ठीक है जी, मेरा मेथी का पेस्ट बन गया है पराठे के लिए। और चाय भी हो गई है और मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। अब देसी चीज़ बनती है तो देसी चटनी होना, है ना? तो देसी थाली तैयार हो रही है मेरे यहाँ आज। तो बनाऊँगी मैं टमाटर की चटनी, है ना? तो टमाटर को मैंने धो लिया है और कढ़ाई में थोड़ा तेल डाला है और सेके टमाटर ही डाल दिए मैंने ताकि वो सिकेंगे, है ना? अब इनको मैं सेकूँगी करीबन 15-20 मिनट तो सिकेंगे अच्छे से ये। ये देखिए शक्ति भी आया, देखिए मम्मी क्या बना रही हो? शक्ति की डिमांड आ रही है मम्मी ये बनाओ ना, मम्मी वो घर आते हैं ना बच्चे तो उनको लगता है मम्मी ये खाना है, वो खाना है। अब वहाँ राधिका बनाती है खैर वो भी खाना, पर रहती है बच्चों की डिमांड। तो मैंने यहाँ आटा लिया है और रोटी वाले मसाले डाले हैं और थोड़ा-सा बेसन डाला है। कभी बेसन डालती हूँ मैं, कभी नहीं डालती हूँ, है ना? और यहाँ मेरे टमाटर सिक रहे हैं और जो मेथी का पेस्ट है ना, उसी से मेरा आटा लग जाएगा फ़िलहाल तो। कभी-कभी लगता है थोड़ा-सा पानी डालने की ज़रूरत रहती है, कभी नहीं रहती क्योंकि मैं थोड़ा-सा पानी डाल के पीसती हूँ इसलिए। तो बस ऐसे मेरा आटा लगेगा मेथी के पराठे का। इस तरीके से लगाती हूँ मैं, नहीं करती यार बारीक, क्या करें? कुछ ना कुछ तो देखो हर इंसान में कमी रहती है, मेरी कमी है मेथी नहीं काट पाती हूँ मैं। ठीक है जी, तो यहाँ मैंने टमाटर भी सिक गए हैं और मैं इनको पीस रही हूँ। मैंने इसी में हरी मिर्च वगैरह लगा डाल दी थी और अब तड़का लगा दिया चटनी में, है ना? तो ये हो रही है हमारी देसी थाली तैयार, आज की मेथी के पराठे और टमाटर की चटनी। तो बस बनते जा रहे हैं फटाफट से पराठे, है ना? और ये तो गोल ही बनते हैं, कोई तिकोने तो कोई टेस्टी तो आता नहीं है अलग-अलग तरीके से, कैसे बना लो। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और जो नए-नए मेरे यूट्यूबर मुझसे जुड़े हैं, सॉरी, नई-नई मेरी यूट्यूब से जो मेरी फैमिली जुड़ी है, उन सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, है ना? सबको धन्यवाद जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरी कॉमेडी शॉर्ट्स देख-देख के आपको पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए करें, है ना? जो आपको जैसा लग रहा है वैसा। तो सबसे पहले हमारी ठाकुर जी की थाली लग गई है भोग की, शक्ति भोग लगा के आएगा पहले, है ना? फिर वो खाएगा क्योंकि उसको ज़ोरों की भूख लग रही है। तो पहले हमारा गोविंद खाएगा फिर हम खाएँगे। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा ये आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा प्लीज़ यार, कमेंट करने में क्यों कंजूसी करते हो? वॉचिंग करते हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दी, है ना?
तो सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि